हम नाड़ी विज्ञान के साथ सेहत, सेहत के साथ सुकून की बात करेंगे। नाड़ी विज्ञान, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचर, सुकून, सात्विक भोजन शरीर को तंदुरुस्ती देता है और तंदुरुस्ती शरीर को सुकून देती है। हमारा पल्स डायग्नोस नाड़ी विज्ञान शरीर के सभी ऑर्गन को दर्शाती है। हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर दिल की हार्ट बीट, दिल की धड़कन को दर्शाती है। दिल की धड़कन तेज है तो इसका आभास कैसा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस क्रिया, सांस का खिंचाव, हमारी मिडिल फिंगर। सुकून मिडिल फिंगर के सेंटर पॉइंट से मिलता है। अगर ये कालजा हमारा भरा हुआ है तो यहां पर भी भारीपन का आभास पल्स डायग्नोज के माध्यम से मिलेगा। यहां से भरा हुआ क्यों है? क्या हमारा खान पान सही है? यहां से भरा हुआ क्यों है? क्या हमारी आउटगोइंग यूरिन एंड स्टूल के रास्ते डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है? हमने डाइजेशन सिस्टम कालजे को खाली रखना है। इसको वो दे रहा है जो नेचर ने हमें दिया है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसके चार्जर की जरूरत होती है। अगर इसको हम चार्ज ना करें तो इसकी बैटरी भी डेड हो जाती है। अगर इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये किसी काम का नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर को हम चार्ज करते हैं नेचर के साथ। और जो वायरस होता है उसको हम यूरिन एंड स्टूल के रास्ते बाहर निकालने के लिए ये भगवान ने, परमात्मा ने हमारा शरीर, मनुष्य शरीर बनाया है। जैसा भी हम बीज बोते हैं जमीन के अंदर, वो वैसा ही अंकुर होकर के, वैसा ही बड़ा होकर के वो हमें फल देता है। ऐसे ही ये हमारा शरीर, इसको हम साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब टेस्ट डायग्नोज नहीं था, जब किसी भी तरीके से टेस्ट नहीं होता था, ये सोनोग्राफी, अदर्स टेस्ट नहीं थे, तब क्या था? नाड़ी विज्ञान और नेचर से जुड़ी हुई थी दुनिया, जिसकी वजह से उनकी उम्र 100 साल, 150 साल थी। लेकिन आजकल नेचर से इंसान हट गया, तो देख रहे हैं कि 50 तक भी नहीं पहुंच पा रहे बहुत से। जो सात्विक भोजन में रहे तो उन्होंने स्वस्थ शरीर को रखा। ऑयली स्पाइसी लिया, तीखा तला भुना लिया, उसने शरीर के अंदर डाला तो शरीर के अंदर जमाव हो गया इन चीजों का। तो जब हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया, बॉडी के अंदर स्टिफनेस पैदा हो गई, घबराहट पैदा हो गई, तो हमारे शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रही, तो सुकून नहीं मिलने वाला। सुकून तभी मिलेगा जब हमारा
डाइजेशन ठीक रहेगा, जब हमें स्टिफनेस नहीं रहेगी, जब हम हाइपर नहीं होंगे, जब हम क्रोधित नहीं होंगे। क्रोधित कब होंगे? जब हमारा जीआईटी सिस्टम, गैस एसिड से हमारा शरीर भरपूर हो गया, हार्ट बीट हमारी तेज चल रही है, सांस का खिंचाव हमारा बढ़ता जा रहा है, तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग जो है वो जमा हो चुके हैं। कोई दर्द को मिटाने के लिए क्या ले रहा है, कोई गैस को खत्म करने के लिए क्या ले रहा है, लेकिन जो ले रहा है बीमारी को वो और बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वस्थ होने के लिए हम लोग दवा लेते हैं, तो दवा भी हमारे ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि हम नेचर से हट रहे हैं। जैसे ही हम किसी चीज को साफ करने के लिए जिन चीजों का सहारा लेते हैं, तो उन्हीं चीजों को ही देखो। तो शरीर के अंदर शरीर को कैसे साफ कर सकते हैं? ताजे प्लांट्स, फ्रूट सैलड्स, वेजिटेबल्स, ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। हम बात करेंगे नाड़ी विज्ञान। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नाड़ी विज्ञान के माध्यम से। शरीर के अंदर हम बोलते हैं क्रोध, गुस्सा, एक सेकंड का गुस्सा बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर हमारा सिस्टम ठीक रहेगा तो हम क्रोधित नहीं होंगे। अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। इस शरीर को आलसी मत बनाइए। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों वाला कल पे छोड़ दिया, आज वाला फिर कल पे छोड़ दिया। कर लेंगे जितनी जल्दी हो सके, जो हमने काम करना है उसको पहले फिनिश। हम बैठे हैं हमारे टेबल के ऊपर, बहुत सारा सामान खिलरा हुआ है, हम बातें कर रहे हैं, सामान खिला हुआ है, हम बातें करते रहेंगे। हम क्या करेंगे? हमने इधर को पेन को उठाया, पेन के सही ठिकाने पे रख दिया जहां हमने टेबल के ऊपर पेन डालने वाला रखा हुआ है। जहां से हमने रेजर उठाई उसको भी पेन स्टैंड में रख दिया। जहां हमारे पास शॉर्पनर पड़ा उसको भी हमने पेन स्टैंड में रख दिया। तो यहां हमारे पास तीन चार बुक पड़ी है, हमने एक बुक रखी, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, उसको एक साइड में रख दिया। जो जहां सामान पड़ा है उसको हमने एक जगह के ऊपर रख दिया। एक करे सो सहे। हमने एक काम कर दिया, उसके साथ हमने और कितने काम कर दिए, तो टेबल हमारा साफ सुथरा हो गया। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, उसके बाद एक और, हमने चाय पिया, चाय का कप रख दिया, एक और बढ़ गया। हमने पानी पिया, पानी का गिलास वहीं पे छोड़ दिया और बढ़ गया। तो एक एक करते करते सामान कितना इकट्ठा हो गया। तो जब इतना इकट्ठा हो गया तो हमारा माइंड, अरे यार इतना खलारा पड़ा है टेबल पे, कैसे करेंगे? फिर आलस, चलो छोड़ो यार, फिर कर लेंगे। आलस करने वाले कभी ऊंचाइयों को नहीं छूते। आलिश करने वाले कभी जीता नहीं करते।
आलस को त्यागो, जो काम करना है उसको करो, हमेशा ऊंची सोच रखो। राष्ट्रपति जी की बात करेंगे, अब्दुल कलाम जी की। अखबार बेचने वाले, अखबारों का काम करने वाले, अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई करने वाले अब्दुल कलाम जी एक राष्ट्रपति के रूप में सबके सामने आए। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर, सरकार चलाने वाला बन गया, क्योंकि सोच उन्होंने हमेशा ऊंची रखी। और बहुत से ऐसे भी आए जिनको पहले से ही इतना माँ बाप ने दे दिया, इतने खजाने पहले से ही, जन्म से पहले से ही भरपूर, नहीं संभाला गया, क्योंकि सोच छोटी थी। आगे बढ़ने की उम्मीद कहां से होगी? पॉजिटिव बनो, सभी चीज को पॉजिटिव व्यू से लेके चलो। वो करो जो सबको अच्छा लगे, वो करो जो किसी के दिल को ना दुखाए। ऐसा करो जो सभी के मन को भाए। तो शरीर को और माइंड, भगवान ने जन्म दिया, बच्चा छोटा सा, उसके पांव धीरे धीरे कितने बड़े हो गए, उसके हाथ धीरे धीरे कितने लंबे हो गए, उसका शरीर ये 1-1.5 फुट से 5-6 फुट तक हो गया। तो उसको खींच के तो लंबा किया नहीं किसी ने। छोटा सा दिमाग भी बड़ा हुआ, वो भी फैला। आंखों से काम लिया देखने का, कानों ने काम लिया सुनने का, दिमाग ने काम लिया सोच विचार का, जुबान अच्छा बोलती है, अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बुलाओ, इससे नेचर से अच्छा, देखने में अच्छा ही सोचो, सबका भला करो। फिर हम बात करेंगे, हाथ कितना मजबूत दिया हमें भगवान ने, किसी चीज को कैसे पकड़ना है, कस के पकड़ना है या ढीला पकड़ना है। ये इसी को स्वस्थ रखने के लिए हम नेचर में रहेंगे तो ये तंदुरुस्त रहेगा। अच्छी जुबान से बात बोलेंगे, सुकून रहेगा। अच्छा सोचेंगे, सुकून मिलेगा। सुकून को पाने के लिए कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आता है कि घबराहट, बेचैनी, बीमारियां, फिर भगवान का नाम भी लेने की हिम्मत नहीं होती शरीर के अंदर। फिर शरीर मरता है, आत्मा शरीर बदलती है। फिर वो हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं कि हमने कैसे कर्म किए, कि हमें क्या वो 84 लाख जून के बाद वही इंसान का रूप मिलने वाला है। इस आत्मा का दिल नहीं करता शरीर में से निकलने को, क्योंकि मनुष्य शरीर का जन्म 84 लाख जून भुगतने के बाद मिला है। अगर हम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन में रखें, नेचर में रखें, तो ये हमारा शरीर साथ छोड़ने वाला नहीं होता। बीमारियां तब घेरती हैं जब हम इसके अंदर बीमारियां डालते हैं। अपने हाथों से हम बीमारी डाले जा रहे हैं इसके अंदर।
इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा जो है वो ताजे प्लांट्स से तैयार होती है। इसको प्लांट्स की प्राण बाजू कहा जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन लेने से शरीर स्वस्थ होता है। क्यों? क्योंकि ये भी नेचर है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी नेचर है। ये ही नेचर में ही रह करके बहुत से रोग बीमारियों की बात करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी विदाउट ऑपरेशन के बहुत सी बीमारियों को क्लियर करने की क्षमता रखती है। नेचर के साथ हमारा जीवन, शुद्ध नेचर रहेगी, शुद्ध जीवन रहेगा। शुद्ध जीवन रहेगा, सुकून रहेगा। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीने को तो सब जिया करते हैं, जीने को तो सब जिया करते हैं, पर हम ऐसे जिए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। खाना खाने के लिए जीना चाहिए या जीने के लिए खाना चाहिए, ये हमारे खान पान के ऊपर निर्भर करता है। हमने पेट भर करके खाना है या हमने पेट को खाली रख कर खाना है। पर ਇਹ ਮੇਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਓਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 70 वर्ष की उम्र में आपको माताजी इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा ने बहुत बढ़िया ठीक कर लिया। खाया पिया आपका हजम होने लग गया। अब आप अपने आप को संभाल रहे हो। तोरा फिर आपसे थोड़ा आपके योग होने लग गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नेचर से जुड़ी हुई पैथी है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो दवा 114 प्लांट से तैयार होती है और नेचर में रहकर ही हम ठीक रह सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।